बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर इस्लामाबाद से, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया है। वैसे तो इस्लामाबाद में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, तो फिर क्राइसिस कहां से खड़ा होना। लेकिन बहरहाल जो भी धोखाधड़ी के लिए, झूठ के लिए, दिखावे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है, उसमें क्राइसिस खड़ा हो गया है। हुआ यह है कि एक अर्दली ने दूसरे अर्दली का जो सो कॉल्ड आइनी हक था उसको सलब कर लिया, उसको मलिया मेट कर दिया। जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस हमेशा सदर पाकिस्तान के दस्तखतों से जारी होता है, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक कर दिया गया और एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया सदर पाकिस्तान के दस्तखतों के बगैर। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, सदर के सिग्नेचर्स के बगैर ही एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने वावेला मचा दिया और कहा कि हमें तो बहुत शर्म आई है कि ये आपने क्या कर दिया है। अगर आप आईनी तरीके से देखें तो बात तो ठीक है। आईनी तरीका तो यही है कि सिग्नेचर या दस्तखत जो हैं वो सदर पाकिस्तान के ही होंगे। आईनी तरीके से देखें, मरवजा कानून से देखें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रेक किया गया है, आइन तोड़ा गया है। इस पर आर्टिकल 6 लगता है जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। मतलब कि जुर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब करें तो करें क्या, जब पूरे का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर तरफ फॉर्म 47 वाले हैं, हर तरफ ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में से, या क्राइसिस तो नहीं कहेंगे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करने के बाद, जो वायलेट करने के बाद जो कुछ पैदा हुआ है, उसी में से ये वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 47 के, उसी में से सदर पाकिस्तान हैं फॉर्म 47 के, उसी में से फील्ड मार्शल हैं फॉर्म 47 के, उसी में से तो अब अदालतें हैं, मतलब, और असम्बली है। मतलब पूरा सिस्टम ही अब फॉर्म 47 का है। तो फिर काहे का कॉन्स्टिट्यूशन किसने तोड़ना और किसने नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वावेला मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि सदर ममलकत की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी कानून साजी की मुखालफत करती है और पीपल्स पार्टी ने यह कह के ऐवान से वॉकआउट कर दिया। आपको पता है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया हुआ है। फिर साथ कहा गया कि मुल्क की तारीख का शर्मनाक तरीन दिन है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बगैर ही सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तारीख में पहली बार सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी हुआ। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। सैयद नवीद कमर, लेकिन क्या सैयद नवीद कमर साहब, जो कुछ आपने पहले किया, मतलब सेनेट मुकम्मल नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर ही इलेक्ट नहीं हुए थे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका जायज़ वहाँ पर जो वोट था वो नहीं देना था आसिम मुनीर उनके साथियों ने। तो उस वक्त आप लोगों को शर्म नहीं आई? पीपल्स पार्टी को उस वक्त शर्म नहीं आई कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपने उस वक्त सेनेट के कंप्लीट होने के बगैर ही वो सदर पाकिस्तान बनवा लिए फॉर्म 47 के आसिफ अली जरदारी, जिनसे आज दस्तखत ना करवाने पर आपको शर्म आ रही है। फिर आपने, याद होगा आपको कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें थीं, ख़वातीन की जो नशस्तें थीं, वो आप लोगों ने खुले आम हथिया लीं, आसिम मुनीर और उनके साथियों के साथ मिलकर लूट लीं। जो हक था तहरीक इंसाफ का वो आपने लूट लिया, तब आपको शर्म नहीं आई। अब जिस तरह का मामला आपने बनाया हुआ है, जो ये सब कुछ है, इसमें से ऐसी ही सूरत हाल निकलनी है। अब आपको अपनी शर्म को थोड़ा सी, मैं यही कहूँगा कि उसके ऊपर घूंघट थोड़ा और डाल दें। शर्म आपकी जो है वो नंगी ताकि ना हो, आपको लोगों के सामने शर्म ना आए, क्योंकि जो कुछ आप लोग मिल के कर चुके हैं नून लीग के साथ। रादर उस वक्त आपके चेयरमैन बिलावल जरदारी कहते थे कि ब्रूट मेजॉरिटी के साथ हमने ये सब कुछ पास करवाना है और हमने करवाया है, और डंके की चोट पर करवाया, और देखते हैं कौन इस आइनी तरमीम को रोकता है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी से कर ली, लेकिन अब आपको शर्म आ रही है। आगे हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देंगे, जो बिलावल जरदारी साहब की एक फ़ोन कॉल लीक हुई है। लीक हम तक तो नहीं हुई, किसी और तक हुई है, और उससे पूरी पीपल्स पार्टी की जो हवा थी टायर में वो लीक हो गई है। उसकी वजह यह कि वो फ़ोन कॉल इतनी ख़तरनाक थी जिसमें डायरेक्टली आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड बातचीत की गई। लेकिन आगे चलते हैं ज़रा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी का सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दे दिया। कहती हैं ऑर्डिनेंस जारी करना तो सदर ममलकत के दस्तखत और मर्ज़ी से करते, सदर की मर्ज़ी के बगैर ही इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। सदर की मर्ज़ी के बगैर ही इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। फिर ये वावेला मचा, इनको मनाने की कोशिश की गई। फिर एक अर्दली ने दूसरे अर्दली की बात मान ली और ऑर्डिनेंस आखिर पर गालिबन वापस ले लिया।
और हमें तो वैसे यही लगता था कि उधर से GHQ वगैरह से फ़ोन आ जाएगा और या ISI से फ़ोन आ जाएगा और सदर जरदारी के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं ब्रिगेडियर साहब, उनको कहा जाएगा कि सदर को समझाएं और कहें कि ये मैंने ही दस्तखत किए थे, गलत फहमी हो गई, मुझे भूल गया था। हमें वैसे यही लग रहा था कि ये स्टेटमेंट आएगी, लेकिन चले फिर भी कोई लाज रख ली गई सदर के ओहदे की, भले फॉर्म 47 का ही है, और ऑर्डिनेंस वापस लिया गया है और अब मेरा ख्याल इसी तनख्वाह पर दोबारा इस ऑर्डिनेंस को कर दिया जाएगा सूनर और लेटर। बहरहाल ये सूरत हाल जो है वो वहाँ डेवलप हुई है। अब ज़रा आपको, और इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि पीपल्स पार्टी की धमकी थी कि जब तक आप ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेते, हम असम्बली के इजलास की जो है वो उसका बाइकआउट करते हैं और इजलास के अंदर हम शामिल नहीं होंगे। अब आपको दे दें हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी। जब आसिम मुनीर साहब ने 10 साल की एक्सटेंशन, जी हाँ, अभी नून लीग के साथ उनका जो अरेंजमेंट है वो ये है कि 5 साल तो उन्हें ये है और अगले 5 साल की भी उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी। इसमें गैर मुल्की, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि इसमें गैर मुल्की जो है वो भी डील ब्रेकर हैं, सारे के अंदर ब्रोकर हैं, आप उन्हें कहें, गारंटर कहना है, सालिस कहना है, गैर मुल्की शख्सियात भी हैं जिनकी गारंटी के ऊपर कि आसिम मुनीर नून लीग के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात या उन्हें मुसीबत में नहीं डालेगी। और इतनी हद तक ये वंडर बॉय, थंडर बॉय, ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन बड़ा कोई कांड नहीं किया जाएगा उनके ख़िलाफ़। तो इस सारी सूरत हाल में जो सालिस हैं उन्होंने ये सालसी दी और नून लीग ने बग़ैर पीपल्स पार्टी को मुकम्मल एतमाद में लिए, एक्सटेंशन पर तो मुकम्मल एतमाद था, ये 5+5 के ऊपर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया और ये एक्सटेंशन दे दी। अब आप कहेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी ने कुछ अनोखा करना था? नहीं, पीपल्स पार्टी 5+5 प्लस अगले 5 का भी सौदा ज़रूर कर लेती, सिर्फ वो अपनी कीमत मांगते। इसमें सब ने अपनी अपनी कीमत मांगनी थी, बाकी असूल यहाँ पर उतना ही है जो आपको सूट करता है। जैसे ही कोई चीज़ आपको सूट करती है वो असूल है। ये ऐसे ही है जैसे आज हम मुरीद के और 26 नवंबर के ऊपर बोलें, कल को अगर हमारी हुकूमत आए और किसी और पार्टी के लोगों के सरों में गोलियां मारी जाएं और मैं बैठकर उसका दिफा करूं, तो फिर ये ऐसी ही सूरत हाल है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, कानून वही पसंद है आपको जो आपको सूट करता हो। बहरहाल ये अलग बात है कि सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, जैसे इस वक्त ईरान के अंदर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, उसको भी आगे चलकर बात करते हैं कि अब ईरान ने सबूत सामने रख दिए हैं कि कैसे मुजाहिरीन के रूप में वहाँ पर लोगों ने रूप धारा हुआ है मुजाहिरीन का, और किस तरीके से वो गोलियां मार मार कर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दिखने में वो मुजाहिरीन लग रहे हैं लेकिन असल में वो गैर मुल्की एजेंट हैं, ये ईरान क्लेम कर रहा है और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो सबूत रखे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। अब जब ये सारा कुछ हो गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का तय हो गया, मैंने पीपल्स पार्टी कह दी, माजरत, नून लीग का और आसिम मुनीर और उनके ग्रुप का तय हो गया कि 5 साल अभी और फिर और 5 साल, तो 30 से आगे 5 साल 35, ये डिसाइड हो गया कि 2025 से 2035 तक आसिम मुनीर रहेंगे। एक फ़ैसला इनका है या ख्याल इनका है कि अल्लाह का है, वो तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है, वो नहीं रह सकेंगे इंशाल्लाह 2035 तक, ये मेरा एनालिसिस यही कहता है। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये फ़ैसला किया, इसमें पीपल्स पार्टी को कोई घास नहीं डाली गई, वो इस भावताव में नहीं आए, उनको उनका रेट ना मिला, उनको उनकी कीमत ना मिली। इसके ऊपर बिलावल जरदारी साहब की फ़ोन कॉल एक अहम शख्सियत के साथ जो है वो आसिम मुनीर साहब तक पहुंची है। उस फ़ोन कॉल में वो गिला भी कर रहे हैं और थोड़ा सा हार्श, सख्त या बुरा भला बोल रहे हैं आसिम मुनीर को, और कह रहे हैं कि हमें बताया गया था 3 साल की एक्सटेंशन देनी है, यहाँ तो 10 साल की दे दी, तो 2028 तक जाना था, यहाँ पहले 30 तक गए हैं और 30 से भी आगे 35 तक चले गए हैं और हमें नहीं पूछा गया और इस पर हम ऑन बोर्ड नहीं हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये फ़ोन कॉल थी बिलावल जरदारी की, जो अब हम आपको बड़े ही मुसद्दका ज़राए से ये खबर दे रहे हैं। आप यही समझें कि चौधरी साहब के अंदर के ज़राए से ये खबर आ रही है कि ये फ़ोन कॉल चौधरी साहब तक पहुंची और चौधरी साहब बड़े गुस्से हुए। ये वो वजह है कि अब गड़ी खुदा बख्श और दूसरी जगहों के ऊपर लंबा सीवी जो है वो पेश किया जा रहा है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो थोड़ी बहुत अंगड़ाई ले रही है पीपल्स पार्टी इधर उधर, वो भी यही है कि आप हमारा भाव-ताव पूरा नहीं देते, आप हमें फैसला साजी में शरीक नहीं करते, हमारी कीमत हमें नहीं दी जाती, इसलिए पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत इस वक्त गम गुस्सा कर रही है। तो ये सूरत हाल है। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई आपके सामने। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐवान में कल लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली हैं। ये कई महीनों से अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना रहे। एक तरफ याद कीजिए जब एक सेनेटर ने
जो अबड़ो साहब हैं गालिबन, जिन्होंने फ्लोर के ऊपर रिज़ाइन कर दिया था, जो कि कानूनी तौर पर उसी वक्त एक्सेप्ट हो गया। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मर्ज़ी नहीं थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी मेंबर्स ने दस्तखत करके कौमी असम्बली के स्पीकर को कहा है कि अचकज़ई साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं, इनको आप नोटिफाई कर दें। लेकिन वहाँ क्योंकि ऊपर से जर्नल्स नहीं चाहते, तो वहाँ पर अब ये इस्तदलाल रख रहे हैं कि मैंने एक एक मेंबर को बुला के पूछना है कि आपके दस्तखत ठीक हैं या नहीं। अबड़ो साहब फ्लोर पर रेजिग्नेशन दे चुके, उनका रेजिग्नेशन नहीं मानना, लेकिन इधर एक एक से पूछना। तो अब ये मसला अड़ा हुआ है, क्योंकि वजह यह है कि ऊपर से अप्रूवल नहीं मिल रही। देखते हैं, अब कहा जा रहा है कि शायद जुमेरात वाले दिन अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाए, लेकिन अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पर नोटिफाई नहीं किया जा रहा। अभी तक की सूरत हाल ये है। अब अगली खबर सुन लीजिए, ये मुबश्शिर ज़ैदी रिपोर्ट कर रहे हैं। मुबश्शिर ज़ैदी कह रहे हैं कि फ़ौज की हाउसिंग सोसाइटी ने कौमी अदारा सेहत NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की मलकियती ज़मीन पर, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मुबश्शिर ज़ैदी की ये रिपोर्ट है कि फ़ौज की हाउसिंग सोसाइटी, जो कि DHA है ज़ाहिर है, उसने कौमी अदारा सेहत की मलकियती ज़मीन पर गैर कानूनी और बिना इजाज़त बुलडोज़र चला दिए और सैकड़ों दरख्त गिरा दिए, मगर किसी अखबार या TV चैनल में हिम्मत नहीं हुई कि ये खबर चला सके। सबको शक्करपड़ियाँ के दरख्त नज़र आ रहे हैं, मगर DHA के नहीं। हम तो आपको पहले ही बता रहे हैं कि DHA जो है वो इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। मुल्तान में इन्होंने बेशकीमत, मैं तो कहूँगा कौमी असासा, हज़ारों एकड़ जो आम के दरख्त थे उनको काट दिया, किसी ने नहीं पूछा। यही कुछ इन्होंने बहावलपुर में किया, यही कुछ कराची के अंदर जो कीमती तरीन ज़मीन थी वो इसी तरीके से ले ली गई। पूरे पाकिस्तान में यही किया जा रहा है, लेकिन अब जाकर लोग थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पर बोलना शुरू हुए हैं, लेकिन वहाँ भी कोई बोलता है तो वसी तर कौमी मफाद में उसे उठा लिया जाता है। वीगो डाले आते हैं और उसे उठा लिया जाता है। तो अब मुबश्शिर ज़ैदी कह रहे हैं कि DHA ने NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और बुलडोज़र चला दिए, दरख्त गिरा दिए, और कोई मीडिया में इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसका इलाज बताया है ये कर्नल तैमूर साहब हैं, गालिबन पाकिस्तानी हाई कमीशन जो बरतानिया में है उसमें ये पोस्टेड हैं। मैंने तो वहीं इनको देखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो क्या फरमा रहे हैं पहले ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने तो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इताअत जो है वो ऐन इस्लामी करार दे दी है। कहीं खुदा न खास्ता उन्हें खलीफा ही डिक्लेयर ना कर दें। वैसे सुहेल वड़ाइच साहब ने बेल्जियम से जो कॉलम लिखा था, जिसके बाद उनको थोड़ी देर मुल्क से बाहर रहना पड़ा था, उनकी छान फटक हुई थी, तो जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं वो फिर मुसीबत में रहे। उसके बाद लगातार वो कॉलम लिख लिख कर अपनी सुलह सफाई की वापस कोशिशें कर रहे हैं। पता नहीं अभी उनकी सुलह सफाई हुई है कि नहीं। उन्होंने भी यही फतवा तकरीबन दिया था, आपको याद होगा कि माफ़ी मांगने का, और शैतान इंसान माफ़ी कबूलियत याद कीजिए आपको, और माफ़ी दी जाएगी, बख्शा जाएगा या नहीं बख्शा जाएगा। तकरीबन ज़मीनी खुदा ही उन्होंने भी बना दिया था फील्ड मार्शल साहब को, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल को उन पर गुस्सा आ गया कि आपने कुछ ज़्यादा ही काम दिखा दिया। तो अब कर्नल तैमूर साहब कहते हैं कि जनाब अताअत करें। ये तकरीबन खिलाफत के करीब करीब दावा है। सुनिए। देखें जी, इस्लाम में अताअत का बताया गया है, और अताअत दुनिया की एक बहुत अनमोल चीज़ है। मिलिट्री लीडरशिप की, सिविलियन लीडरशिप की, सबकी अताअत करनी चाहिए, क्योंकि एक फ्रेमवर्क है ना। तो लेट दैट फ्रेमवर्क वर्क, और उसके बाद आपके सामने जो है तमाम सुन लिया आपने। तो कर्नल साहब अब लोगों को ये बता रहे हैं कि इताअत करें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, सवाल ना करें। वो भले DHA फिर ज़मीनों पर कब्ज़ा करे या भले जो कुछ पाकिस्तान में बाकी हो रहा है वो हो, बस आप सवाल ना करें, इताअत करें। इताअत बहुत ज़रूरी है, इताअत करेंगे तो मामला चलेगा। लेकिन अब आवाम जो है वो मामलात को समझे खड़ी है। मैं नहीं, ये हमारी एक बहन जिनकी मैं सताइश करता हूँ, जिनकी मैं सेफ्टी की दुआ भी करता हूँ। इनकी ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। ये इसी इताअत के बारे में यही जो DG ISPR हैं या आर्मी चीफ हैं, जो 20-22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो खातून जो हैं वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या सोचती हैं, सुनिए। ग्रेड का ऑफिसर कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुल्क में हम रियासत है और हम सब कुछ चलाते हैं। रियासत हम है माजरत के साथ। तो हमें बता दो कि आप ही नहीं आना, आपने ही मुसल्लत होना, आपने ही जुल्म करना है हमारे ऊपर।
तो आप हमें बता दें ये बात। ये आप जबरदस्ती चोरी का मैंडेट लेके आप लोग जो आगे हम पे मुसल्लत हो गए, हम आपको नहीं एक्सेप्ट करते। बार बार कहा जाता है इमरान खान की सियासत खत्म, सियासत खत्म। चलो मान लिया सियासत खत्म, तो फिर आप एक काम करें, खान को रिहा कर दें। जब एक शख्स बिल्कुल आपकी नजर में खत्म है तो उसको पकड़ के क्यों अंदर डाला हुआ है? उसको निकाले ना, आप आजाद करें, ताकि पता लगे कि कौन कितना आजाद है। सुन लिया आपने, ये अवाम की राय है, जमहूर की। वही जमहूर जिसके बारे में एमएफ कहता है कि फील्ड मार्शल और साथियों ने ये फैसला किया है कि जमहूर स्टूपिड है। माजरत मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। लफ्ज़ उनका स्टूपिड नहीं था, उनका लफ्ज़ ये था कि जमहूर जो है उसने अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं किया, दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया, इसलिए जमहूर का फ़ैसला रिजेक्टेड और हम अपनी मर्ज़ी करेंगे जो भी हमने करना है।